प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सिंहासन से शब्द सुना, वहाँ रात न होगी। सिंहासन से शब्द सुना, वहाँ रात न होगी। ना सूरज ना चांद होंगे, वहाँ मेमना और उसका दीपक रहेगा। ना सूरज ना चांद होंगे, वहाँ मेमना उसका दीपक रहेगा। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए पहले कुरिन्थियों का पत्रिका पहले अध्याय की 23 पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। 1 Corinthians chapter 1:23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रेरित पौलुस हमेशा यीशु मसीह का क्रूस का वर्णन करते हैं। विशेष तरीके से इस कुरिन्थियों का पत्रिकों में इस बातें हम दे सकते हैं। हम इसमें दो प्रकार का लोगों को हम दे सकते हैं। एक तो जो ठोकर खाए हुए लोग, ये यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग धर्म की लोग हैं और ये लोगों ने कुछ चिन्ह मांगते हैं तो ही विश्वास करेगा। यहूदी लोग धर्म की लोगों का एक चित्र है। तो हम इसमें दे सकते हैं पहले पीतर की किताब में, जिस प्रकार पतरस की किताब में हम दे सकते हैं, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन का नाम मानकर ठोकर खाते हैं और इसके लिए वे ठहराए भी गए थे। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो। जो धर्म की लोग आज भी जिस प्रकार है, कोई भी धर्म के लोग है, हम देखते हैं ये लोग यीशु मसीह का क्रूस का जो संदेश को ये लोगों को ऊपर ठोकर हो जाता है कि ये लोग कुछ यीशु मसीह का द्वारा चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत कामों को चाहते हैं। परमेश्वर का सरल जो संदेश है, मनुष्य को उद्धार देने वाले जो क्रूस का जो संदेश है, ये स्वीकारने के लिए लोगों का मन नहीं है। आजकल दुनिया में जितने धर्म के लोग हैं, सभी लोग यीशु मसीह का जो संदेश को वो लोग इंकार करते हैं। लेकिन हम दूसरा एक लोगों का बारे में पढ़ते हैं, वो लोग तो बुद्धिमान लोग तरीके लोग हैं। वो लोगों के लिए मूर्खता है, वो है अन्य जातियों का लोग। वो समय पर ग्रीक का लोग रहते हैं, वो लोगों का भाषा यूनानी है। जितने यहूदी का अलावा जितने लोग हैं, ये सारे लोग बहुत बुद्धि में और बुद्धि को चाहते हैं। ये लोगों को जो बुद्धि है, ज्ञान की बातें कहते हैं तो ये लोग बहुत आकर्षित होते थे। लेकिन हम पहले कुरिन्थियों का पत्रिका दूसरे अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो हम इस प्रकार देखते हैं, जो शारीरिक मनुष्य है इस दुनिया में, शारीरिक जो मनुष्य है वो लोग आत्मा का
बातें लोग सुनते नहीं, वो लोग अपने अंदर ग्रहण नहीं करते हैं। ये लोगों का जीवन में हमेशा इस बातों के लिए देखते हैं कि मूर्खता का बात जैसे समझ लेता है। यीशु मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान और ये सारे बातों में ये लोग इतना रुचि नहीं रखते हैं कि संसारिक लोग हैं। वो लोगों को हम देखते हैं ये प्रभु का जो वचन है और मूर्खता का बात दे सकता है। इसलिए दो प्रकार की लोगों का बारे में प्रेरित पौलुस इधर समझा रहा है। एक तो यहूदी लोग हैं, वो लोगों को यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह एक टोकर का पत्थर जैसे लोग गिना जाता है। दूसरी बात है अन्य जातियों, अन्य जातियों को इस प्रभु का वचन मूर्खता की बात है। ये लोग ज़्यादा तो ज्ञान में आश्रय रखता है, नए नए और ज्ञान बुद्धि बात ये लोग स्वीकार करने के लिए चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो यीशु मसीह का असली जो लोग हैं, वो लोग यीशु मसीह का सूली का प्रचार करते हैं, क्रूस में जो चढ़ाए हुए यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। ये है मनुष्य को उद्धार देगा। वो लोग जो यीशु मसीह को जो स्वीकार किया है, वो लोग इस प्रकार की जो प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का क्रूस में ये लोग ज़्यादा तो और रुचि रखते हैं और उसका बारे में बोलने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए हम प्रेरितों का काम में फिलिप्पुस का बारे में पढ़ते हैं। फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस हमेशा मसीह का प्रचार करने लगा। मसीह का प्रचार से है लोग उद्धार पाएगा, पाप से मुक्ति मोक्ष मिलेगा और विश्वास का द्वारा है इस मोक्ष मुक्ति, हिंदी में बोलेगा तो उद्धार मनुष्य के जीवन में अनुभव कर सकता है। हमारा कोई भी अच्छे कर्म कांड से नहीं हो सकता है। अच्छा कर्म करने के लिए परमेश्वर हम इस पृथ्वी में रखा है। अगर एक गलत काम किया तो हम नष्ट हुए एक पापी का समान है। लेकिन आज तो लोगों को बचाने का संदेश यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु पुनरुत्थान की बात है। ये बात बोलने में प्रभु का लोग बहुत रुचि रखता है। फिलिप्पुस के बारे में हम देखते हैं कि खोजा का पास में जो बातचीत किया तो समय पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोल और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। पुराना नियम में जितने और जो यीशु मसीह का जो संदेश, यीशु मसीह का बारे में जो वर्णन किया वचनों है, ये सारी बातें यीशु मसीह का दुख और महिमा का बारे में प्रकट करता है। जैसे और फिलिप्पुस ने इस प्रकार कहा, जैसे पौलुस भी इस प्रकार है। आज तो प्रभु के लोग भी जो असली लोग हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर कर अपने जीवन में पाप का क्षमा पाया है, ये लोगों का संदेश ये है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वही मनुष्य को उद्धार दे सकता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर को आराधना चढ़ाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का द्वारा है मनुष्य को पाप का क्षमा मिलता है। बहुत लोगों को ठोकर का कारण बन जाता है और कुछ लोगों को मूर्खता का बात होता है, लेकिन उद्धार पाने लोगों को इस क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर का सामर्थ्य वो लोग अनुभव करते हैं। सामर्थ्य है परमेश्वर का उद्धार का कारण बन जाता है। इस प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह का द्वारा हमारे जीवन में मिला हुआ उद्धार के लिए हम परमेश्वर को और स्तुति करेंगे। आज का दिन प्रभु इस प्रकार हमको दिया है परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, यीशु मसीह का द्वारा इस प्रभु को हम स्तुति करेंगे। हमेशा हम जो क्रूस का जो बातों को और लोगों को कहेंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।